एक बार फिर से जिन दर्शकों ने अभी अपना टीवी सेट खोला है अपडेट जानने के लिए, उनको मैं बता दूं कि नेपाल के धीमे में भूकंप का केंद्र था। वहां से 6.4 की तीव्रता थी। 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था और यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं नेपाल में, दिल्ली में, गुड़गांव में और फरीदाबाद में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्रकाश के पास लिए चलते हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, अभी भी लोग डरे हुए हैं, घर के अंदर नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग सो गए थे उन्हें लग रहा था कि सपना में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो डर गए, दहशत में आ गए थे। कुछ लोग रोने भी लगे थे। कुछ छोटे बच्चे थे जिनके हाथों में वो लेकर के सीधा सीढ़ियों से वो सीधे बाहर आ गए। आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं कुछ लोगों को जो अभी भी खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कहीं, क्योंकि कई बार होता है 2 बार झटके पटना में आए और उसके बाद फिर से कहीं ऐसा ना हो कि झटका लग जाए। हालांकि कुछ लोग काफी देर इंतजार करने के बाद घर में वापस चले गए हैं। रात के 12 बज गए हैं, तो जाहिर है कि लोगों की नींद तो उड़ ही गई है। पर साथ ही ये अभी तक जो शुक्र है वो ये खबर यही आ रही है कि कहीं से जान माल की क्षति की खबर अभी तक नहीं आई है। पूरे बिहार में हमारे जो जितने सहयोगी हैं सभी लगातार अपडेट दे रहे हैं और उसमें ये बात सामने आ रही है कि अभी तक कहीं से कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, लोग जरूर डर गए हैं क्योंकि इसका जो गहराई थी और जिस तरह से नेपाल का एपिसेंटर माना गया, तो बगल में ही है बिहार के, तो यहाँ पर 2 बार झटके महसूस किए गए थे और जिसका असर दिख रहा है। अब धीरे धीरे लोग घरों के अंदर जा रहे हैं ताकि, हालांकि अभी भी जो डर है, जो लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी, ये बताया जा रहा है कि वो अब थोड़ा सा थम गया है इंतजार के बाद और अब एक बार फिर से स्थिति सामान्य की ओर बढ़ रहा है। तो स्थिति सामान्य की ओर हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो घरों से बाहर दिख रहे हैं। ये देख लीजिए आप। अब आपको अंकित के पास लिए चलते हैं। अंकित, ये 4-5 राज्यों में एक साथ भूकंप के झटके महसूस किए जाना, 6.4 की तीव्रता थी, तो ये और इस बारे में कोई आपके पास अपडेट? जी, मैं और एक जानकारी साझा करना चाहूंगा अपने दर्शकों के साथ में। देखिए, लखनऊ, बिहार, जिस बात का जिक्र अभी प्रकाश भी कर रहे हैं कि ये वो इलाके हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त जो है, जो नेपाल का जो भूकंप का केंद्र था, उससे लखनऊ की जितनी दूरी है कमोवेश उतनी ही काठमांडू की है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो भूकंप का केंद्र था वो लखनऊ के भी उतना नजदीक मेरे को जो इस वक्त मैप में दिख रहा है। अगर मैं कोशिश करूं आपको दिखाने की, तो ये देखिए, इस वक्त जो है अगर मैं बात करूं तो ये वो केंद्र है और भूकंप का, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए, यहां पर आपको लखनऊ दिख रहा है और ये काठमांडू है। तो ऐसे में ये जो डिस्टेंस है काठमांडू और लखनऊ की कमोवेश बराबर है। और इसी तरीके से वो जो बिहार के इलाके जो कि नेपाल की सीमा से सटते हैं, वो वहां पर भी ये झटके काफी तेज महसूस किए गए और समझा जा सकता है 6.4 की तीव्रता का भूकंप है, जो कि अपने आप में काफी तेज भूकंप कहा जाता है। और इससे जो आसपास के इलाके हैं। अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।